हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूले देख रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर रिडक्शन फार्मूले पे लिए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं। अभी तक जो आपने कंसेप्ट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखो। और आज का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा नया ही है। तो यहाँ हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और डेफिनेट इंटीग्रल के लिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं। फिर जो हम आज का जो कंसेप्ट लेने वाले हैं वो है कंसेप्ट रिडक्शन टू फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ cos रेज टू 2nx। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ in इक्वल टू cos रेज टू 2nx। ये हम रिडक्शन फार्मूला और फिर इनडेफिनेट के लिए ये और डेफिनेट के लिए भी हम इस तरह ही एग्जांपल देखने वाले। तो इसके सॉल्यूशन में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन इंटीग्रल है तो गिवन इंटीग्रल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन में गिवन इंटीग्रल जो ये है कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ जो cos रेज टू 2nx है वही cos रेज टू 2nx को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये कैसे लिखने वाले हैं, इसकी जो पावर 2n है तो पावर 2n के जगह हम क्या करने वाले हैं 2n-1 और जो रिमेनिंग 1 cos x है वो हम इसी तरह साइड में लिखने वाले हैं cos ऑफ x। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन किया है वो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है लेकिन दोनों फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो हमें इन दोनों में से यू ऐसा चूज करना है जिसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट हो सके और भी ऐसा चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट हो सके। तो हमें मालूम है यू का डेरिवेटिव कोई भी पावर हो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यू की वैल्यू हम ये ले रहे हैं और v की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे cos x कंसिडर करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम यूज करेंगे तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम बहुत बार देख चुके हैं हर एक रिडक्शन फॉर्मूले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही हमारे यहाँ काम आने वाले हैं। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसमें u की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो u की जो वैल्यू है यहाँ cos रेज टू 2n-1x और यहाँ भी u की जो वैल्यू है cos रेज टू 2n-1x हो रही है। और v की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं cos x जो है यहाँ v की वैल्यू और यहाँ v की वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सुटेबल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं cos x का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन लेना है लेकिन cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin ऑफ x होता है और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह हम पहले ये इंटीग्रेशन ले रहे हैं, फिर ये जो d/dx ऑफ ये पार्ट है ये पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लेंगे और इसका डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर 2n-1 है वो पावर कहाँ आ जाएगी डेरिवेटिव ले रहे हैं इसमें 2n-1 हो जाएगा और यहाँ पावर में क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा तो 2n-2। लेकिन cos x का जो डेरिवेटिव है तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है शायद आपको मालूम ही है। cos x का डेरिवेटिव हम यहाँ ब्रैकेट में ले रहे हैं वो होता है माइनस साइन ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो 2n-1 कांस्टेंट है तो 2n-1 हम क्या कर सकते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस हम प्लस कर रहे हैं और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम इसी तरह साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या करने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। इसी तरह हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद जो साइन स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स के लिए मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वही साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर रहे हैं। फिर हमें जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इंटीग्रेशन के पार्ट में ये जो
यहाँ ब्रैकेट में क्या है, यहाँ ब्रैकेट में जरूरत ही नहीं है। यहाँ ब्रैकेट हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ये टर्म होनी थी, लेकिन ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन जब हम इस वन के साथ करेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ करेंगे तो ये कॉस रेस टू 2n x ऐसा हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रेशन इस पार्ट के लिए है सेपरेट लिखने वाले हैं हम। ये पार्ट जो है क्या हो जाएगा, cos रेस टू 2n माइनस 2 टाइम्स x हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, वो भी पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहाँ ब्रैकेट में ये पार्ट लिख रहे हैं, और फिर ये जो पार्ट हो जाएगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में इसी तरह लेना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद आपको पता है यही पार्ट जो है, यही पार्ट हम यहाँ यहाँ टारगेट करते हैं। ये जो 2n माइनस 2 है इसमें 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स n माइनस 1 होने वाला है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इंटू n माइनस 1 के लिए मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इसी तरह ये पार्ट ले रहे हैं, लेकिन ये किसके रिलेटेड है, यहाँ आई एन इज इक्वल टू कॉस रेस टू 2n जो इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू ये है। ये इसी तरह हम यहाँ आपके सामने आ रहे हैं, इसी तरह हो जाएगा। अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एन, और यहाँ टू छोड़ के क्या है, एन माइनस 1 है, तो ये इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एन माइनस 1 हो जाएगी। इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। फिर के बाद जो 2n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन है वो ब्रैकेट के साथ करना है। ये 2n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के साथ होने के बाद ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 1, और ये 2n माइनस 1 टाइम्स आई एन हो जाएगा। और ये लिखने के बाद ये जो पार्ट है ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। और फिर जो राइट हैंड साइड में आई एन की टर्म है, वो राइट हैंड साइड की टर्म आई एन की जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यही जो पार्ट है माइनस जो टर्म है, माइनस टर्म क्या हो जाएगी, प्लस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद हो जाएगी। और फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड को टारगेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, यह आई एन है, ये आई एन और यह आई एन कॉमन ले सकते हैं, पहले टर्म में 1 ही रहेगा, ये 1 प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड को ही हमें सिंप्लीफाई करना है, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, इस ब्रैकेट में 2n ही रहेगा, राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी। और तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये जो 2n है ये 2n को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/2n हो जाएगा। और फिर यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1/2n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो टर्म हो जाएगी ये आपके टर्म में क्या होने वाली है, 2n माइनस 1/2n होने वाली है आई एन। तो ये जो टर्म है इसे हम ब्रैकेट में भी दे सकते हैं या एज इट इज रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम 2n माइनस 1/2n ऐसे लिख रहे हैं। तो ये हो गया है आपका रिडक्शन फार्मूला cos रेज टू 2n के लिए। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिडक्शन फार्मूला है ये रिडक्शन फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये आई एन की जगह हम कौन सा पार्ट ले सकते हैं, इंटीग्रेशन और cos रेज टू 2n ऐसा ले सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, ये इंटीग्रेशन, तो इस हिसाब से हमें यहाँ जो पार्ट है यहाँ पार्ट कौन सा लिखना पड़ेगा, 2 इंटू यहाँ जो पार्ट लिखेंगे हम ब्रैकेट में 2 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, n माइनस 1 लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन फार्मूला इसी तरह तैयार हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपके सामने हम दे रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है, और रिडक्शन फार्मूले पे एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और वो कैसे हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं, ये नेक्स्ट पेज पे लेने वाले हैं। तो यहाँ
देख सकते हैं क्वेश्चन जो है फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला 0 to π/4 cos रेज टू 2nx dx दिया है। तो 0 टू यहाँ डेफाइनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। तो डेफाइनेट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, फिर हमें उसी तरह का ही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट यूज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो पावर टू एन है, पावर टू एन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये टू एन माइनस वन पावर कर रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कॉस एक्स का, वो भी फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ ही लिखना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब इसमें फिर मुझे क्या चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल हो या इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, यहाँ मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। डेरिवेटिव के लिए u जो है वो cos रेज टू 2n-1 हो जाएगा, और यहाँ cos x ले रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसी तरह होता है। तो यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने in लिखा है, और वही in के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू हम यहाँ से दे रहे हैं, ये आपका u यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने u की वैल्यू ली है, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ ये जो d/dx ऑफ u की वैल्यू ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं, या ब्रैकेट को इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर जो v है cos x आप देख सकते हैं, cos x का इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, और यहाँ भी cos x का ही इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट हुआ है। सिर्फ तो मैंने u और p के वैल्यूज पुट किए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स में इसका इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन एक काम तो हम गलत कर दिया है थोड़ा सा। तो ये जो पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन 0 to π/4 है, और यहाँ मैंने क्या लिया है, 0 to a to b लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो जनरल आइडिया था, जनरल आइडिया का मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर आइडिया तैयार करना है। इसलिए ए टू बी की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 to π/4। तो ये कहाँ क्या हो गया, 0, यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सब पार्ट है, सब पार्ट में हमें ये जो अपर लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट अच्छी तरह देखना है। यहाँ लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और अपर लिमिट जो है वो क्या है, π/4। तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी ये जो लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ जो π/4 है उसी तरह थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये जो जनरल था, जनरल फार्मूला हमने लिया था आपके सामने, और उस हिसाब से हमें क्या है, चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ भी जो cos x का है इंटीग्रेशन जो है, cos x का इंटीग्रेशन मुझे क्या लेना चाहिए, sin x लेना चाहिए। तो यहाँ हम पहले इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ले रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो डेरिवेटिव है वो पहले हम डेरिवेटिव का सिंबल हटा देंगे, और यहाँ cos रेज टू 2n-1 का जो डेरिवेटिव है यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पावर है, पावर की वैल्यू जो है मुझे ब्रैकेट में लिखनी है, 2n-1 इंटू कॉस रेज टू 2n-2 हो जाएगा। और उसके बाद cos x का जो डेरिवेटिव है तो cos x का डेरिवेटिव भी मुझे यहाँ लिखना है। तो cos x का डेरिवेटिव sin x नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस sin x लिखना पड़ेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में ऐसे ले रहे हैं। ये आप जो पार्ट है इसी तरह कर सकते हैं। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट है, अब मुझे ये जो पार्ट है, पार्ट में क्या करना है, पार्ट में अपर लिमिट के लिए और लोअर लिमिट के लिए यही कंसेप्ट देखना है। लेकिन अपर लिमिट जो है आप देख सकते हैं क्या है, π/4 है। तो एक्स की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह π/4 लिखना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह π/4 ले रहे हैं। तो ये जो π/4 है इसके रिलेटेड
जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तो ये हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये अपर लिमिट के लिए π/4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, लोअर लिमिट जो है वो 0 है, यहाँ लोअर लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। फिर ये माइनस और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, माइनस को हटा रहे हैं, और उसके बाद ये जो 2n-1 कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आने वाला है। और ये जो पार्ट है, पार्ट में क्या करेंगे, cos रेज़ टू 2n-2, उसके बाद जो साइन इंटू साइन तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इसी तरह हमें ये जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन करना है, अदरवाइज इनडेफिनेट इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आइडिया आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करके दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2n-1 एक cos ऑफ π/4 की पावर है, लेकिन cos ऑफ π/4 की जो वैल्यू है वो आप क्या ले सकते हैं, cos ऑफ π/4 इज 1/√2 होता है। तो यहाँ हम 1/√2 जो वैल्यू है 1/√2 लिखना चाहिए, और उसकी जो पावर है, पावर क्या है, 2n-1 है। और फिर आप देख सकते हैं ये जो साइन ऑफ π/4 है, साइन ऑफ π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, लेकिन साइन 0 की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। उसी तरह ये ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो वही वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ऐसे ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये चेंजेस कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन होगा, ये जो इसके साथ हो जाएगा, तो ये पावर क्या होने वाली है, 1/√2 ब्रैकेट रेज़ टू n होने वाला है। लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 भी हो जाएगा। अब यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होने वाला है, और ये cos स्क्वायर एक्स के साथ भी हो जाएगा। तो ये जो पावर है cos की, तो पावर क्या रहेगी, 2n रहेगी। अब यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये जो 1/2 है, 1/√2 है, तो 1/2 ब्रैकेट रेज़ टू, यही पार्ट जो है कैसे लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट रेज़ टू और 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम जनरली कैसे लिख रहे हैं, 1/2 ऐसा लिख रहे हैं, और इसके पावर में फिर क्या है, रेज़ टू 2n है। तो इसी तरह ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तब तक ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। cos रेज़ टू 2n-2 के लिए सेपरेट कर दिया है, आपके यहाँ देख सकते हैं। और वही इंटीग्रल मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करके ये जो cos रेज़ टू 2n है इसके लिए भी सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। अब यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, तो 1/2 इंटू 2m, ये ए रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू m का क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू m इंटू m हो जाएगा। तो ये जो पार्ट होने वाला है आपका, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 ए रेज़ टू c तो क्या रहेगा, यहाँ n ही रहेगा। तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट क्या होने वाला है, 1/2 ब्रैकेट रेज़ टू n, जो अब दिख रहा है। और इसके बाद ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू किसके रिलेटेड है, आयन की वैल्यू है। तो ये जो आयन है आयन की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 cos रेज़ टू n, ये वैल्यू आयन की है। तो इसकी जगह आयन, और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट जब हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू n-1 हो जाएगा। तो ये n-1 जो है हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड जो ये इंटीग्रल आता है, इसके रिलेटेड इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या लिखनी पड़ेगी,
आई एन माइनस वन ऐसे लिखनी पड़ेगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंटीग्रल है इसको 2n-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2n-1 इंटू आई एन माइनस वन और ये 2n-1 इंटू आई एन हो जाएगा। तो इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है और ये जो ब्रैकेट है हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। फिर ये जो राइट हैंड साइड की आई एन की टर्म है वो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद माइनस का प्लस हो जाएगा और इसी तरह राइट हैंड साइड भी रहेगा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आई एन जो है वो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ वन भी रहेगा और यही क्या करेंगे, आई एन कॉमन लेने के बाद इसी तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तब तक ये 1/2 है, ये सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट रेज टू पावर क्या ले सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लिखना है आप पे डिपेंड हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे टारगेट करना है। अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ है तो 1 और -1 कैंसिल होने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट पी एन इंटू आई एन ऐसे हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद पी एन का डिवीजन पी एन दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2n होने वाला है। तो यहाँ 1/2n ले रहे हैं और यहाँ भी आने के बाद यहाँ भी टर्म क्या होने वाला है 1/2n। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ये न्यूमरेटर में जाने वाला है। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2n है इसमें n ही रखेंगे और एक n को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो 1/2 रेस टू यहाँ क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है डिफाइनेट इंटीग्रल का, ऐसा कुछ नहीं है पहले इनडिफाइनेट फाइंड आउट करो और फिर उसके बाद डिफाइनेट फाइंड आउट करो। हम डायरेक्ट डिफाइनेट इंटीग्रल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्यों दिया है ऐसा कंसेप्ट, ताकि आपको ये कंसेप्ट इनडिफाइनेट प्लस डिफाइनेट समझ में आने के लिए ये कंसेप्ट मैंने दिया है। अब यहाँ आई एन की वैल्यू आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos raised to n है x, ये इसी तरह हम ले सकते हैं। और यहाँ जो पार्ट है इसके रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो n है n की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम n-1 कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल के फार्मूले हैं तो इंटीग्रल के फार्मूले हम कैसे भी इंटीग्रल हो n का पावर आप कौन सी भी ले सकते हैं, उसका इंटीग्रल का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। 0 to π/4 हो या 0 to π/2 हो या 0 to 2π, कौन सा भी हो हम इसके लिए इंटीग्रेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और भी बना रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये वीडियो देख के लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट भी करना है जो कुछ डाउट है तो। और ये जो हमारा चैनल है वो RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करना है।